सवाल ये उठता है कि कौन से लोग इस तरह के बंदों को सपोर्ट करते हैं, कौन सा फ़िरका, कौन से ग्रोह इस तरह के बंदों को सपोर्ट करके जो कि एक्स्ट्रा जुडिशरी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और बाद में मारे जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि फ़िरका परस्ती इतनी बड़ी चीज़ है कि आज उन्होंने एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया। क्या यही आप लोगों को मदारस के अंदर तालीम दे रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 19 अप्रैल 2026 को संडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 3 होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ अहम, हसास, संजीदा और अफसोसनाक खबरें शेयर करने जा रहा हूँ। एक खबर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स किसी मजहबी एकेडमी के ऊपर हमला कर रहा है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस वाले भी हमला कर रहे हैं। ये वीडियो किसी मजहबी एकेडमी और उसके साथ जुड़ी सूरत हाल, हमले, जाम भाग, इस तरह की इतलात इसके अंदर शामिल हैं। आपको आगाह करते चलें कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हाफिज़ुल्लाह ताला की एकेडमी के ऊपर आज हमला किया गया 10:30 बजे के करीब, और जवाबी कार्रवाई में एक हमला करने वाला शख्स जाम भाग हो गया, जबकि दूसरा भागने में कामयाब हो गया। तीसरी चीज़ ये कि पुलिस वाला जो उसके साथ मुकाबला कर रहा था जवाबी कार्रवाई में, वो भी ज़ख्मी हो गया। और आज जब मेरी उनके ऑफिशियल नंबर से उनसे रब्ता हुआ, उनकी एकेडमी के मेंबरों ने मुझे इस चीज़ के ऊपर आगाह किया कि अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर साहब बिल्कुल ठीक हैं और स्टूडेंट भी ठीक हैं और एकेडमी के मेंबर भी ठीक हैं। सवाल ये उठता है कि कौन से लोग इस तरह के बंदों को सपोर्ट करते हैं जो बाद में एक्स्ट्रा जुडिशरी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और बाद में इनके पेरेंट्स आगे माफ़ी मांग रहे होते हैं। और सबसे बढ़ के ये कि ये जो हमला कर रहे होते हैं, जब इनकी तफ्तीश होती है तो ये मुकर जाते हैं कि मैं तो गया ही नहीं। इस तरह के मामला होते हैं। इस हमले से सबसे बड़ा ये सवाल उठता है कि कौन सा बंदा उनको सपोर्ट कर रहा है, और हम एक ऐसे मुआशरे में जी रहे हैं जहाँ इख्तलाफ इस कदर बढ़ गया है, इस कदर ख़तरनाक है, लोगों की जानें महफूज नहीं है, और अदम बर्दाश्त इस कदर कम हो गया कि बर्दाश्त है ही नहीं। और जबकि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इस्लाम हमें रहने का, सहने का तरीका सिखाता है। इस्लाम के अंदर ईच एंड एवरीथिंग चीज़ें मौजूद हैं। आपको कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, आप उसको कुरान और सुन्नत से देख सकते हैं। लेकिन ये कहीं नहीं है कि इख्तलाफ है आपको किसी से तो आप उसके ऊपर बंदा मुसल्लत कर दें जो उसकी जान का दुश्मन बन जाए। इख्तलाफ बज़ाहिर को बुरी चीज़ नहीं है। इख्तलाफ आप नज़रियात से कर सकते हैं, लोगों की सोच से कर सकते हैं। इख्तलाफ आप फ़िक्र से कर सकते हैं। इख्तलाफ आप किसी भी बड़ी मजहबी पर्सनैलिटी से, किसी भी बड़ी सियासी पर्सनैलिटी से आप इख्तलाफ कर सकते हैं। आप देखते नहीं हैं कि इख्तलाफ होता है दो सियासी जमातों में, बाद में फिर एक हो जाते हैं। क्या कभी किसी सियासी जमात ने किसी दूसरी सियासी जमात के ऊपर इस तरह हमला किया? जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? सवाल ये उठता है। कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। ए ईमान वालो, जब कोई फासिक शख्स तुम्हारे पास कोई खबर लेके आए तो उसकी खूब तहकीक कर लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम लाइल्मी में उसको ईज़ा पहुँचाओ और बाद में अपने किए के ऊपर तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े। इस्लाम तो हमें यह सिखाता है। उसके बाद सूरह अल-माइदा में अल्लाह ताला फरमाता है, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलु इदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। देखना किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस चीज़ के ऊपर आमादा ना करे कि तुम हक का रास्ता छोड़ दो। इंसाफ तो यही है कि तुम तकवा इख्तियार करो। तकवे को इस्लाम में फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है कि आपके किसी के साथ जितने मर्जी मजहबी इख्तलाफ हैं, सियासी इख्तलाफ हैं, लेकिन आपने
عدل کو نہیں چھوڑنا، انصاف کو آپ نے نہیں چھوڑنا، حق کو نہیں چھوڑنا، تقوی کو آپ نے نہیں چھوڑنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ مسلمان وہ نہیں ہے جو پگڑی پہنتا ہے، داڑھی بڑی رکھتا ہے اور لوگوں کو اس طرح کسی مذہبی شخصیت کے اوپر مسلط کر کے اس کی جان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی فیملی کی جان خطرے میں ڈالتا ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس قدر، ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہمیں اسلام صرف ہماری داڑھی میں ہے، یا ہم اگر مذہبی بیک گراؤنڈ میں ہیں تو ہم مسلمان ہیں، ادروائز ہمیں مسلمانوں والی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو آج یہ ایکٹیویٹی پرفارم نہ ہوتی۔ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا ہم کدھر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔